हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बट्टा डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 2 चैप्टर मैथ ख़त्म कर चुके हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। और तो दोस्तों, 1-2 दिन बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। अब कोशिश रहेगी कि आगे डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों, कुछ ड्यूटी की वजह से और कुछ प्रोडक्ट मेरा गड़बड़ हो गया था, उस वजह से क्लास मिस हो गई थी 2 दिन। कोशिश रहेगी आगे से दोस्तों कि क्लास रेगुलर हो। 1-2 दिन और ड्यूटी की वजह से 1-2 दिन मिस हो जाता है तो मिस हो जाएगा, वरना अपने ओर से पूरा कोशिश करेंगे कि क्लास आपका रेगुलर चलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग डिस्काउंट को इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों कि उसको आप एक बार पढ़ने के बाद आप अगर उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप उस चैप्टर को कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो डिस्काउंट का चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन दिया है, हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, जिसको हम लोग छूट या बट्टा भी बोलते हैं। बट्टा मीन्स छूट भी होता है। और तो ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 350 रुपये अंकित मूल्य वाले एक जोड़ी जूते को छूट के बाद 308 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, दिया 350 का जो सामान है उसको 308 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का छूट दे रहा है? तो रुपए का छूट दे रहा है, तो इसमें से 350 माइनस 308 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 42, यानी 42 रुपये का छूट दे रहा है। लेकिन इसको हमको परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो देखिए 42 350 इंटू 100, ठीक है। तो ये 0 कटा देंगे, 5 7 35, 5 दूना के 10, 7 6 42, यानी 6 दूना के 12%। ठीक है, यानी उसकी छूट कितने परसेंटेज प्राप्त हुई? 12% की, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी 7 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 4 वस्तुएं मुफ्त मिलती है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए 7 वस्तुएं खरीदता है, यानी 7 वस्तुएं का ही मतलब जितना कास्ट प्राइस 7 वस्तुएं का उतना पेमेंट ही करता है, लेकिन उसकी 4 वस्तुएं मुफ्त मिल जाती है। लेकिन बेचते टाइम तो इसको भी बेचेगा है, तो ये इतना वस्तु को जितना प्राइस लगाया है इसको बेचेगा इसमेट करके, तभी तो इसका इसी वस्तुओं का लाभ हो जाएगा। यानी कि 7 वस्तुएं का उसने पेमेंट किया और 4 वस्तुएं इसको मुफ्त में मिल गई, यानी टोटल 11 वस्तुएं हो गई। यानी वो 11 वस्तुएं बेच देगा तो यानी 4 वस्तुओं का वो प्रॉफिट में हो जाएगा, क्योंकि उसने प्राइस लगाया 7 ही वस्तुओं का। तो और बेच सेल करेगा तो ये भी 4 सेल करेगा, तो ये जितना इसका दाम होगा उतना उसको प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, तो टोटल वस्तु कितना हो गए? 11। और कितना फायदा पाएगा? 4 का। ठीक है, और टोटल वस्तु 11 हो गई, क्योंकि अब हमको 11 जितना वस्तु रहेगा उसी पर तो हम कोई चीज़ गणना करेंगे। तो प्रॉफिट कितना कर रहा है? 4 का। ठीक है, 11 है, इसको इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400 बटा में 11, तो 11 33, इसमें कितना बच जाएगा? 7, तो 70 हो जाएगा। 11 छका 66, तो 66 में से कितना बच गया? 4, यानी 4 से 11। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा, यानी 36 सही 4 बटा 11, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आया ना दोस्तों? देखिए जिस दिया कि 7 वस्तुएं, जिसे 7 वस्तुएं खरीदता है और 4 मुफ्त पाता है, यानी कि इतना को पेमेंट किया लेकिन 4 मुफ्त पा गया, यानी टोटल वो कितना वस्तुएं पा गया? मतलब इतने दाम में इतने वस्तुएं पा गया, यानी 4 एक्स्ट्रा पा गया। तो ये 4 जो एक्स्ट्रा पा गया यही तो इसको प्रॉफिट हो गया। हम टोटल क्वान्टिटी पर यही तो गणना करेंगे कि टोटल कितना क्वान्टिटी, तो उसमें 11, तो ये 400 बटा में 11, यानी 36 से 4 बटा 11। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचता है और 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दे देता है, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो 10% छूट पाता है, फिर 4 वस्तुएं खरीद देने के बाद एक वस्तु मुफ्त पा जाता है, यानी इसका भी जो प्राइस होगा वो भी उसको छूट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको फ्रैक्शन लगेंगे, यानी आपको मैं परसेंटेज में बताया कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, यानी 10 बटा में 100 करेंगे, ये 0 से 0 कर देंगे, यानी कि देखिए ये छूट दे रहा है, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 10 से कितना हो गया? 9। फिर देखिए ये 4 वस्तुएं का देखिए इतने का प्राइस उसको लगाना है, लेकिन लगा रहा है इतने का,
तो ये 4 वस्तुएं हैं और एक मुफ्त पर आए, टोटल वस्तु कितनी हुई 5, लेकिन वो दाम कितने का मतलब लगा रहा है 4 का। ठीक है, तो जो मतलब इधर पेमेंट इधर कर रहा है और इधर 4 वस्तुओं को कर रहा है, और इधर 90% कर रहा है, 10% छूट है, इधर एक वस्तु छूट है, तो टोटल वस्तुओं की संख्या 5 हो गई और 4 ही का लेकिन वो पेमेंट कर रहा है। तो जो सेम जाति के होंगे या जो कैटेगरी के होंगे उसको एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके कितना हो गया 50, 9 चौके 36, यानी कितना का डिफरेंस हो गया 14 का। तो यही 14 का हो गया। टोटल अमाउंट पर निकालेंगे, यानी कि 50 × 100, 50 दूना के 100, 14 दूना के 28%। ठीक है, तो कुल उसमें छूट परसेंट कितना हो गया 28, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है एक फुटबॉल जिसकी कीमत, तो दोस्तों दिया है एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी गई, तो उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है। ठीक है, तो 30% की छूट दी गई, यानी कि वस्तु 10 से कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 30% का, तो यानी कि छूट के बाद अंतिम कीमत पूछा है, यानी कि 9,000 × 7/10, 0 से 0 कट गया, 9 7 63 और डबल 0 ये, यानी 6,300 रुपये इसका हो जाएगा अंतिम मूल्य, ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 10% छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य इतना है तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी इस बार छूट के बाद दिया है मूल्य और प्रिंटिंग पूछा है प्राइस, यानी कि 10% छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य यानी इतना है, यानी छूट के बाद का दिया है तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। यानी 10% छूट का मतलब कि 10 से क्या हो गया 9, और 9 का मान दिया है 486, हमको 10 का मान चाहिए, तो 486/9 × 10, तो 9 × 5 = 45, 3 बच गए, 9 × 4 = 36, यानी 10 को गुना करेंगे तो 540। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है, यानी कि जो एक वस्तु पर 15% की छूट और दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है, दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है। यानी कि देखिए छूट दिया है कि एक वस्तु का 15% या दूसरी वस्तु का 20% के छूट के इक्वल है, और दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए एक वस्तु हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का कितना डिस्काउंट दिया है 15%। ठीक है, 15% 100 इक्वल मान लीजिए वाई का 20% की छूट दे रहा है, ये दोनों बराबर हैं, दिया है ना कि 15% की छूट दूसरे 20% की छूट के समान है, तो इसका अंकित मूल्य का पूछा है। तो देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, यानी कि देखिए जो इक्वल के इधर वाला मान होता है इसके अपोजिट का मान होता है, यानी कि एक्स का मान कितना हो जाएगा 4 और वाई का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि देखिए एक्स का मान ये 4 और वाई का मान 3, क्योंकि इक्वल के बाद अपोजिट मान होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो देखिए यानी कि पहली वस्तु के देखिए इसका दोनों का अनुपात कितना हो गया 4:3, यानी कि पहली वस्तु का अनुपात 4 दूसरी वस्तु का अनुपात 3 होगा। तो देखिए हम लोग अब इसके आगे हल करेंगे तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, बस यहीं पे देखिए हम लोग ऑप्शन को टैली करेंगे, क्योंकि देखिए कितनों ऑप्शन दे दे ये अनुपात से अधिक नहीं होगा, मतलब अनुपात टैली करेगा। ठीक है, इतना आने के बाद तो देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन को लेता हूँ तो देखिए 0 से 0 काट देंगे, यानी कि अनुपात 22 से 25 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, फिर इसको कटाएंगे तो ये 54 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, फिर कटाएंगे तो 27 और 30 हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं हो पाएगा। फिर देखिए ये सी नंबर ऑप्शन लेंगे तो एक सी नंबर कितना हो गया 480 और 360 था, 0 से 0 काट देंगे, 12 × 4 = 48 और 12 × 3 = 36, यानी 4:3 आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा, यानी पहली वस्तु है 480, दूसरी वस्तु है 360। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने के कारण पिंटू को 60 रुपये मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है, तो पुस्तक के लिए पिंटू ने कितना भुगतान किया। यानी कि दिया है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर पहले 30% की छूट होती है, छूट मिलने के कारण पिंटू को 60 रुपये
मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है, यानी कि 30% की छूट के बराबर उसको 60 रुपये का एक पेन मुफ्त मिल जाता है। इसके बदले मतलब 30% की छूट के बदले 60 रुपये का पेन एक मुफ्त मिल जाता है। तो पुस्तक के लिए पिंटू ने कितना भुगतान किया, यानी देखिए, यानी कि 30% का मान दिया है 60, क्योंकि जिसे 30% की छूट दे रहा है और इतने की भरपाई के लिए 60 रुपये का एक पेन दे रहा है, यानी 30% की छूट के बराबर हो जा रहा है। तो ठीक है, और यानी 30% छूट पाया, यानी पेमेंट कितना किया, पेमेंट किया यानी 70%, ठीक है, क्योंकि 30% जो डिस्काउंट ही है। तो यानी कि देखिए 30 दूना के 60 और 7 दूना के 14, यानी कि 140 रुपये, ठीक है। 140 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, दिया है अगला क्वेश्चन, देखिए दिया है कि एक ग्राहक ने 10% के बट्टे पर एक मेज को 4,950 में खरीदा। अगर वह 12% का बट्टा प्राप्त कर सकता है तो वह कितने रुपए में बचा पाता। यानी कि देखिए 10% के बट्टे पर इतने में खरीद रहा है, तो वो 12% का अगर बट्टा प्राप्त करता तो उसका कितने रुपए बच जाते, यानी कितने कम रुपए देने पड़ते, ठीक है। तो देखिए यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 10% का, छूट दे रहा है यानी 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 9 का मान दिया है 49,50, ठीक है। तो 9 का मान दिया है 49,50 इंटू 10 का मान, टोटल मान निकल जाएगा। तो देखिए 9 बचे 45, 4 बचे 9 बचे 45, 0 यानी कट गया, ठीक है। अभी करेंगे तो 5500, फिर ये पूरा टोटल मान आ गया। तो मान के चलिए कि 12% का और बट्टा प्राप्त करता है, यानी कि 2% का उसको फायदा होता है, तभी तो वो 2% का सेविंग कर पाता है, यानी इसका फिर 2% का निकाल देंगे हैं। तो 00 से 00 कट गया, यानी कि 5 के 10 को 0 हासिल, 5 10 11, यानी कि वो 110 रुपये बचा लेता। अगर उसको 12% का डिस्काउंट मिलता तो उसको 110 रुपये उसकी सेविंग हो जाती, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए आते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। यानी कि पहले 20% का छूट दे रहा है, फिर वो 15% का छूट दे रहा है, तो ये मतलब दोनों छूटें मतलब एक साथ हो, दोनों छूट को एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो ये मतलब कितना छूट उसको देना पड़ेगा, मतलब जब दोनों छूट को एक बेर में देना चाहे तो देखिए 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे। देखिए कुछ बच्चे अगर नहीं निकाल पाते हैं तो उनके लिए देखिए 20 बटा 100 करेंगे, 20 के 20, 20 25 100, ठीक है, यानी कि छूट दे रहा है, यानी कि माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा 4, फिर देखिए 15% का निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 5 3 15 और 5 घटाएंगे यानी 20, यानी कि 20 से ये भी छूट दे रहा है, यानी ये भी घट जाएगा, यानी 20 में से 3 चला गया 17, यानी 20 से कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो देखिए 20 बचे 100, यानी कि 17 चौके कितना हो जाएगा 17 में 34, यानी कि 68, ठीक है, 68, यानी कि ये कितना का दे रहा है, यानी 32 का। तो देखिए यहाँ भी 32 का डिफरेंस है, अगर ये 100 आया है और 100 से कम बेसी आता था टैली भी कर देते हैं, लेकिन अगर मान चलिए इसको टैली भी करेंगे और यहाँ पर 100 से कम बेसी आता था, देखिए 32 ये 100 इंटू 100% के लिए, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी टोटल 32%, ठीक है। यहाँ भी आंसर अगर यहाँ पर कुछ मान कम बेसी होता तो फिर यहाँ पर टैली करते तो कुछ कम बेसी आता, लेकिन अगर यहाँ 100 है, 100 से डायरेक्ट 32 कम है तो उतना ही मान होगा। लेकिन पूरा स्टेप पूरा करने के लिए फिर देखिए इसको जितना अंतर उतना करके फिर ये मान को जितना टोटल मान है उसको रख के फिर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 32%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है और प्रोमो कोड लागू करने से ग्राहक 30% कैशबैक जीतता है, तो प्रभावी छूट क्या है। यानी कि देखिए अगर जो 30% कैशबैक मिलता है तो यानी कि ये भी तो छूट ही में काउंट होगा, क्योंकि वो आपका अमाउंट उतना रिटर्न हो जा रहा है, तो यानी कि उतना ये भी छूट में काउंट होगा। तो पहले ही 20% की छूट दे रहा है, तो देखिए 20 25 100, यानी 20 की छूट हो रहा है, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर ये जिन दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे जिसे हमने अगले क्वेश्चन में निकाला, ठीक है। फिर देखिए 30% का कैशबैक मिल रहा है, यानी कि वो 10 से कितना हो जाएगा 7। अगर ये दोस्तों फ्रैक्शन नहीं निकाल पाते हैं, देखिए 30 ऐसे बटा में 100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि देखिए ये कैशबैक रिटर्न आ रहा है, तो यानी कि ये छूट मिल रहा है, यानी कि इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 10 में से 3 जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, ऐसे चौक 28, यानी देखिए अब ये 100 से कम बेसी मान है ना, तो इसको देखिए
पूरा स्टेप टैली करेंगे। यानी कि कितना अंतर है 22 का, ठीक है। यानी कि 22/50 इंटू 100, तो 50 दूना के 100 यानी 22 दूना के 44%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि क्रमिक छूट 20%, 10% और 15% की एकल छूट के बराबर होगी। यानी कि जो 20%, 10% और 15% या 3 वाली छूट दे रहा है, तो तीनों का एक समतुल्य मतलब एक तीनों मर्ज कर देंगे आप, तो कितना उसको छूट देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 20 का इसका फ्रैक्शन करेंगे तो देखिए 5 से कितना हो जाएगा 4, और ये जो दोस्त को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर यानी 20 का फ्रैक्शन करेंगे तो 20 से कहें 20, 20 बचे 100, यानी कि छूट दे रहा है, यानी कि इससे घट जाएगा, तो 5 से घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 5 से 4। 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से 9, ठीक है। फिर 15 का निकालेंगे, 5 3 15, 20 बचे 100, यानी कि 20 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा 17। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये देखिए यहाँ पर 15 करेंगे बटा में 100, तो 5 3 15, 5 दूनी के 10 यानी 0, यानी कि 3/20 आ गया। ये छूट है तो इसको माइनस कर देंगे, यानी 20 से 3 चला जाएगा तो 17, ठीक है। फिर देखिए अब जो ये मान है इधर के मान से अगर इधर कोई मान कटेगा तो कटा देंगे हम, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी के 4 और 2 10 में कटा देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है 20 को। फिर देखिए 5 10 50 और दाई में ये 500 हो गया, ठीक है। इसको करेंगे तो ये 17 दूना के 34 हो जाएगा, 34 इंटू 9 कर देंगे तो 9 चौके 36 को 6 हासिल 3 और 9 27 3 30, यानी कि 306। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 500 और 306, यानी कि 100 और 94, यानी कि 194, ठीक है। तो देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, यानी कि 194 बटा में 500 इंटू 100, तो 00 से 00 कट गया, 5 से इसमें करेंगे तो 5 3 15, 4 बच गया 44, 5 8 40 पॉइंट कर देंगे, फिर 4 बच जाएगा तो 5 8 40, यानी 38.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आया दोस्तों। देखिए 3 को छूट का एक समतुल्य छूट मतलब एक में होगा तो कितना होगा, तो देखिए 20% का करेंगे 5 से 4, 10% का करेंगे 10 से 9 और 15% का करेंगे 20 से 17। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, इसको करेंगे तो ये 306 आएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना होगा 194, तो 194 ये टोटल मान कर लेंगे 500 इंटू 100, तो इसको कटाई पिटाएंगे तो 38.8% आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। दिया है कि गणित की एक किताब का अंकित मूल्य 550 रुपये है। यदि इसे 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए तो 20% का फ्रैक्शन तो 20 का निकाल देंगे तो 20 25 100, यानी 5 से 4 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 4, और 30% का कितना हो जाएगा 10 से 3, यानी कि 550 की वस्तु तो 20% छूट हो जाएगा, यानी बचेगा कितना माना 80, तो इसका हो जाएगा 4/5, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन हो रहा है 100, तो 20 में 20 20 25 100, तो छूट दे रहा है तो इसमें से घट जाएगा तो ये 4/5 हो जाएगा, इंटू इसी तरह से 30% करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/10, ठीक है। तो अब इसको देखिए हल करेंगे तो ये 0 से 0 काट देंगे, फिर 5 से घटाएंगे तो 11 में कट जाएगा, 11 5 55, तो देखिए 11 चौक 44 इंटू 7 कर देंगे तो 7 चौक 28 को 8 हासिल 2 और 7 चौक 28 2 30, यानी कि 308 रुपये हो जाएगा उसका बिक्री मूल्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है। एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य 5500 है और उस अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूटें 40%, 30% और 20% की दी गई है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि इतनी की वस्तु है, इतनी इतनी छूट दी गई है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए तो एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य इतना है, उसमें मतलब 500 है और उस अंकित मूल्य पर 3 छूट दी गई है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसका भी फ्रैक्शन वैसे निकलेंगे तो 40% कितना हो जाएगा, अगर 40 छूट दिया है तो देखिए हम करेंगे तो 40 100 0 कट गया, 2 दूनी के 4 2 बचे 10, यानी कि छूट है तो घट जाएगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 550 इंटू 3 5500 है, फिर 3/5, फिर ये 30 का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/10, ठीक है।
फिर 20 का तो 20×25 100 यानी कि 4/5। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप करिएगा, और मैं आपको बता भी दे रहा हूँ तीनों का। देखिए 30% का है तो ये 0 से 0 काट देंगे, यानी कि छूट है तो इसको माइनस कर देंगे तो ये 10 से 7 हो जाएगा। फिर ये 20% है तो देखिए 20% सब करेंगे तो 20 के 20, 20×25 100 यानी छूट है तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 से 4। इसको बार बार जो नए बच्चे हैं 3 4 बार 5 बार इसको रिपीट करेंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये सब फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आप कटाएंगे पिटाएंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से कटाएंगे, 5 के 5, 5 के 5 0। ठीक है, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, फिर ये 5 दूना के 10 यानी 22 हो गया। तो देखिए 22 थे यहीं 6 6 7 चौक 28, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 6 का 48 को 8 हासिल 4, 8 6 का 48, 4 52 इंटू 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, 6 दूना के 12 हासिल 1 13, यानी कि 8 हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 3 8 हो गया, यानी 1, यानी 1848 रुपये, 1848 यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है, यानी कि प्रिंटिंग प्राइस अंकित मूल्य नहीं दिया है। ठीक है, बस उसका मान दिया है x रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% और 16% के दो क्रमांकगत छूट के बाद इसे 504 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए पिछले सवालों में सेलिंग प्राइस का मान पूछ रहा था, विक्रय मूल्य का मान, और इस बार उसका मान दिया है और पूछा है अंकित मूल्य का मान। तो ठीक है, तो देखिए 20 का फ्रैक्शन कितना होगा, 20 का 20×25 यानी कि 5 से घट जाएगा, यानी 4, यानी 4/5। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना है x, इसका कितना हो जाएगा 4/5, ये 20% का, और 16% का, और 16% का नहीं कर पा रहे हैं तो इसको देखिए फ्रैक्शन से बदल लीजिए। 100 तो 4 चौके 16, 4 से कटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 25 में से 4 चला गया जाएगा तो 21 बचेगा, यानी कि 21/25। ठीक है, तो देखिए अब इसको मान कितना दिया है, इतना करने के बाद 504 रुपये में वो बेच रहा है। तो देखिए तो ये इसको कटाएंगे 7 से, 7 तरीके 21, 7 7 49, बच गया 7 दूना के 14, यानी कट गया। फिर देखिए इसको 4 3 12, 12 छक, ये 4 3 12 हो जाएगा। अब 12 23 को कटाएंगे, 12 छक 72, यानी 6 बार में ये तो कट गया। अब देखिए ये बट्टे का मान होता है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 25 5 कितना हो जाएगा 125 इंटू 6 x बराबर। ठीक है, तो 5 6 30 को 0 हासिल 3, और 6 दूना का 12, 3 15 को 5 हासिल 1, और 6 के 6 और 1 हासिल 1 7, यानी कि 750 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है और 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 600 में बेचा गया। यदि पहली छूट x% है और दूसरी छूट 25% है तो x का मान क्या होगा। यानी कि देखिए इसका अंकित मूल्य दिया है और 2 छूट दिया है, 2 छूट के बाद ये 600 में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस का मान दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद x% की पहली छूट है तो दूसरी छूट 25% है तो x का मान पूछा है, यानी पहली को परसेंटेज की छूट दी गई थी यही मान पूछा है कि पहले कितने परसेंटेज की छूट दी गई थी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको 1000 कर लेंगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य का मान, और देखिए दिया है कि पहले कितना है x% के, यानी कि x/100 इंटू दूसरा की छूट है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, जिससे कि हम लोग देखिए फ्रैक्शन बदल रहे हैं छूट का, तो यानी कि जो बच रहा है वो अमाउंट रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये बचा हुआ अमाउंट रखेंगे। ठीक है, जिसे आप समझ रहे हैं, जिसे मैंने 20% का फ्रैक्शन निकाला है, देखिए दूसरा का दिया है 25%, तो देखिए 25 सब करेंगे तो 25 में 25 25 चौके 100, यानी कि एक छूट है तो इसको घटा देंगे, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि जो एक घटा रहे हैं इसमें से, यानी कि जो बचा हुआ मान है तो वही तो लिख रहे हैं। तो मान के चलिए कि x का छूट है तो वो x% की छूट है तो उसको हटा दीजिए, जो मान के चलिए कि x% छूट घटाने के बाद जो मान बचा है उसका मान x रखे हैं। यहाँ पर यानी कि x% की छूट है, इसका मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं x ही रखा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये छूट देने के बाद बचा हुआ मान है, ये बचा हुआ मान है। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए ये 25 चौके 100, यानी कि बचा मान जब 25% छूट हो गया तो कितना मान बचा
3/4, ठीक है। टोटल अमाउंट 4 था, उसमें से 25% छूट हो गया, यानी बचा मान 75%, यानी इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 3/4, ठीक है। देखिए इसके इतना करने के बाद बेच कितने में रहा है 600 में, बस इसी को हल कर देंगे। तो देखिए 00 से 00 घटा देंगे, ठीक है। फिर देखिए इस 0 से इस 0 घटा देंगे, क्योंकि देखिए ये जब इक्वल के इधर रहेगा तो ऊपर नीचे कटेगा, इक्वल के उधर रहेगा तो आमने सामने कटेगा, ठीक है। इस बात को नए बच्चे विशेष ध्यान देंगे कि मतलब यहाँ से ये भी कट जा रहा है, यहाँ से ये क्यों कट जा रहा है, ये तो इसको ध्यान देने वाली बात है कि जो बटा में रहेगा तो इससे इधर वाला मल्टीप्लाई वाला कट जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर का मान जो दिया है, अंश का मान दिया है, तो इक्वल के इधर से मान जो ऊपर वाला मान से कटेगा और नीचे वाला मान उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान देंगे। तो ठीक है, तो ये कट गया। फिर देखिए इसको काटेंगे 3 से, तो ये 3 दूना के 6 यानी 20 हो गया, और ये 4 बटा में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा टोटल बचा हुआ मान कितना हो गया 20 चौके 80, यानी कि 80%। तो ये देखिए ये 100% से कितना कम है, यानी कि ये तो बचा हुआ मान है। तो देखिए यानी कि 100% से 80% घटा देंगे, यानी कि 20% की पहले छूट दी गई थी, तभी 80% हमको मान बचा है, यानी कि 20% छूट दी गई थी, ठीक है। इसको 100% से माइनस कर लेंगे, क्योंकि अपने आप में टोटल अमाउंट 100% होता है, यानी कि 20% का मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों? देखिए मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि हम फ्रैक्शन का मान देखिए छूट का घटा रहे हैं, तो ये बचा हुआ तो मान रख रहे हैं, तो मान के चलिए कि एक्स का भी मैंने बचा हुआ मान रखा है, ठीक है। और जितना परसेंटेज बचा है उसको बट्टा में 100, ठीक है। तो उसके बाद इसको काट पीट करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये 80 आ जाएगा, 80%। तो यानी कि ये बचा हुआ मान है, यानी कि कितना खर्च हुआ, यानी कितना छूट मिला, यानी कि कितना ये इतना खर्चा किया, यानी कितना छूट पा गया, यानी 100 में से 80 को घटा देंगे, यानी 20% आ जाएगा, ठीक है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दिया है कि 800 के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 में बेची गई, तो दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बार दोनों छूट को गायब कर दिया है, और दोनों छूट पूछ रहा है कि कितना कितना परसेंटेज का दिया गया था कि 2 क्रमांक छूट देने के बाद इतने में वो बेचा जा रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये कर दें, कितना हो जाएगा ये 800, ठीक है। और मान के चलिए कि 1% की छूट दे रहा है, लेकिन बचा अमाउंट हम मांगेंगे 1%, क्योंकि हमको ये सेलिंग प्राइस जो है इसका जो एसपी है, ये जो 512 दिया है एसपी इसका मान, तो कहने का मतलब कि ये जितना भी देगा छूट 10%, 20%, 30%, 40%, जितना भी छूट देगा, तो कहने का मतलब कि उतना छूट को घटाने के बाद जितना बचा हुआ अमाउंट रहेगा उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा ना। तो ठीक है, तो देखिए मान के चलिए कि बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया X%, इंटू फिर 2 क्रमागत है, यानी कि फिर वो 100/100, यानी कि दोनों छूट मान नहीं दिया है, लेकिन उसको दोनों घटाने के बाद बेच रहा है इतने में, ठीक है। यानी टोटल कितने में बेच रहा है 512 में। तो बस इसको टैली कर देंगे, तो देखिए 00 से 00 घटा देंगे, ठीक है। 8 से इसको घटाएंगे तो 8 6 48, 3 बच गया, तो 8 चौके 32 यानी 64, ये भी कट गया, ठीक है। 8 से यानी इतना आ गया। देखिए अभी बटा में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 6400, यानी कि x से गुणा होगा तो x² बराबर 6400। तो देखिए x का जब स्क्वायर का मान हटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक कॉर्नी में माना जाएगा 6400, ठीक है। तो देखिए इसका निकालेंगे कॉर्नी से मान, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा x बराबर इसका 80 इंटू 80 हो जाएगा, तभी ना 8 64 00, ठीक है। तो यानी कि 2 मान जब ब्रैकेट करने में रहता है तो एक मान बाहर आ जाता है, यानी x का मान कितना हो जाएगा 80। तो यानी कि 80% मान बचा है, यानी कितना का छूट दिया है, कितने कितने का छूट, तो यानी कि 100 में से 80 को घटा देंगे, ठीक है। यानी कि 80 को घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 20% छूट, यानी कि पहला भी 20% है, दूसरा भी 20%, क्योंकि एगो x का मान ये आया है और 2 x का मान ये यानी कि 20% रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को 80 रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों मान दिया है कि बराबर है, ठीक है। तो ये 2x मान आया, तो ये यहाँ पे एक ही x का तो मान आया है और दोनों मान बचा हुआ है, तो यानी 80 आया, यानी कि पहली भी छूट 20% की थी, दूसरी भी छूट 20% की थी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जिसे दिया है कि देखिए 800, उस पर दिया है कि 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद इतने में बेचा जाता है, यानी कि हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो जितने का छूट दे रहे हैं उसका बचा हुआ अमाउंट लेंगे। तो मान के चलिए बचा हुआ अमाउंट x हुआ है, x% तो बटा में 100, ये भी x% बटा में 100, तो इस 00 से 00 कर देंगे, और इतना करने के बाद बचा हुआ मान कितना आ रहा है 512, यानी कि 2
छूट देने के बाद उसको कितना बेच रहा है 512 में। तो देखिए ठीक है, तो इसको कटा देंगे तो ये 64 बिल में कट जाएगा, 8 से कटाएंगे तो, और ये 00 से 00 यहाँ कट गया है तो फिर 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और एक्स एक्स का आपस में गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हटाने के लिए इधर कर्ली लगा देंगे, यानी एक्स का बराबर कर्ली में 400, यानी कि इसका 80 × 80 हो जाएगा। तो कर्ली में 2 से मान लाने पर एक मान 12 देता है, यानी एक्स का मान 80 आ गया, यानी कि बचा हुआ मान एक्स का 80, यानी कि छूट कितना दिया 20%, क्योंकि 100 में से 80 घटाएंगे तो 20%, यानी पहला भी का 20% छूट, दूसरा का भी 20% छूट, ठीक है, यानी कि 20% का 2 छूट था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और एक दुकानदार इसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद इतने में खरीदा, यानी देखिए ये मतलब खरीद रहा है दुकानदार, ठीक है, ये इतने वस्तु का प्रिंटिंग प्राइस था तो उस पर ये 2 छूट के बाद इतने में वो खरीदा, और पहली छूट उसे 25% है तो दूसरी छूट याद कीजिए, यानी कि जो 2 छूट में देखिए पहला दिया है 25%, यानी दूसरा कितने का छूट था कि 2 छूट के बाद 800 के सामान को ये 540 में खरीदेगा, ठीक है। तो देखिए 800 के, तो देखिए पहला का कितना का छूट है 25% का, तो देखिए 25 चौके 100, यानी कि ये 25 के 25, 25 चौके 100, यानी छूट है 100, यानी घटा देंगे, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 में से 1 जाएगा यानी 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका मान जितना बचा हुआ मान है तभी तो इतने में आ रहा है, यानी छूट के बाद, यानी कि 3/4, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है कि एक छूट दूसरी छूट, पहली छूट कितनी है, दूसरी छूट क्या कीजिए, यानी कि दूसरी छूट मान के चलिए कुछ भी हो, लेकिन बचा हुआ मान हम कितना मान लेंगे x/100, और टोटल कितना हो रहा है करने के बाद 540, क्योंकि ये बचा हुआ मान हम ऊपर लिख रहे हैं तभी तो इतने में बेच रहे हैं, यानी कि छूट के बाद जो बचेगा उतने मान इतना आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको देखिए अब घटाएंगे, देखिए 00 से 00 काट देंगे, ठीक है, और देखिए ये 4 दूना के 8 यानी 2, 3 दूना के 6 यानी 6 से तो कितना हो जाएगा 9 6 54 यानी 90, यानी एक्स का मान कितना हो गया 90, यानी कि ये बचा अमाउंट कितना है 90, यानी कि 100 में से इसको घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 10% की छूट, क्योंकि देखिए हम लोग बचा ये वाला मान रख रहे थे, ठीक है। इसको दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट करेंगे 1-2 बार तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, बस इसको समझने का फिर है, ठीक है, यानी कि 10% ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 है, 20%, x% और 5% की 3 क्रमांक छूट के बाद इस वस्तु को 177.84 रुपये में बेचा जाता है, तो x% का मतलब मान ज्ञात कीजिए, यानी देखिए इसमें 3 छूट दिया है, यानी पहला छूट दिया है 20% और तीसरा दिया है 5%, यानी दूसरा का मान x% दिया है, दूसरे का मान पूछ रहा है कि दूसरा कितना % छूट दिया गया, कि यानी कि 3 छूट देने के बाद 300 के सामान को इतने रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। तो देखिए सेम उसी तरह से हल करेंगे, तो 300 का सामान है, ठीक है, तो देखिए 20 का निकालेंगे तो 20/2500, यानी कि 5 में का छूट रहेगा तो यानी बचा मान कितना रहेगा, यानी कि बचा मान हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स का है, तो यानी x% की छूट है तो हम मान चलिए कि बचा हुआ मान भी एक्स ही मान लेते हैं, तो ठीक है, तो 100/100 इसको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, वाई भी मान ले, जेड भी मान ले, जितना वाई, क्योंकि बचा हुआ मान है और 100 में से जितना बचा मान आएगा उसको घटा देंगे तो अपना एक्स का मान यानी कि जितना छूट रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। और अगला दिया थी 5% छूट, यानी कि 20/2500, 20 में से जाएगा यानी कि 19/20, यानी देखिए अगर ये 5% करने समझ में आ रहा है तो देखिए इसको करेंगे, ये करेंगे ऊपर 5/100, ठीक है, तो 5 के हम 5 और 5 2 10 0, यानी कि 1/20, तो ये छूट दे रहा है तो घट जाएगा, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा 19, ठीक है, यहाँ पर समझ में आया, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कटा देंगे, फिर देखिए तो और क्या कितना दे रहा है कि इतने छूट देने के बाद इतने में बेच रहा है, देखिए 177.84, ठीक है, ये तो देखिए तो यहाँ पर 00 से 00 काट देंगे, फिर देखिए यहाँ पर 4 3 12, तो 12 से देखिए पहले देखिए ये कितना हो रहा है 20/100, और 100 को जब उधर जाके इक्वल के उधर ये बटा में तो मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि 20/100 यानी 100 जब एक इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 स्थान पर है। तो फिर देखिए 4 3 12, तो 12 1 12, फिर बचा कितना इसमें से
12 5 17 यानी 5 57 हो गया। ठीक है, तो 57 हो गया। तो बढ़ चौके 48, बढ़ चौके 48 होगा, तो यानी कि 57, यानी कितना बच गया 9, 9 बच गया तो कितना हो गया कितना हो गया 98। तो कितना हो जाएगा 12 8 96, यानी 2 बच गया 24, यानी 12 दूना के 24, यानी कि टोटल कट गया। ठीक है, कितना 4 3 12 से। ठीक है, अब कितना मान हो गया 19, तो अब 19 से इसको घटाएंगे यानी भाग देंगे, तो देखिए 19 से किल जाएंगे, तो 19 का अगर नहीं आ रहा है टेबल तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 19 के नेबर यानी 20 से इसको मान के चलिए, तो 20 से 7 गुना के 14 यानी कि 7 में जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 7 63 3 हासिल 6 और ये 5 7 6 13 यानी 133। ठीक है, तो यानी 7 में कितना हो गया 133, यानी बचा कितना मान, बचा मान 33 5 कितना हो गया 38 48 यानी 15 15 और ये 2 यानी 52 हो गया। तो 19 8 152 होता है। ठीक है, यानी कि 8 पेड़ में कट गया, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 78, यानी कि ये बचा हुआ मान हो गया, यानी कि 100 में से 78 घटा देंगे, यानी बचा मान कितना हो गया 22%, क्योंकि 78 2 80 80 20 100। ठीक है, तो 22% मतलब ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 20%, 10% और k परसेंटेज की 3 छूट देने के बाद इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6,120 रुपये है। यदि उस वस्तु पर k + 20% की एक और छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। यानी देखिए 3 को छूट देने के बाद 10,000 की वस्तु को 6,120 रुपये में बेचा जाता है, और जबकि देखिए के का मान यहाँ पूछा है, मतलब सर का मान यहाँ पर दिया कि k + 20, यानी कि जितना के परसेंटेज के कमान आएगा उसमें 20% और जोड़ करके और एक बेर में छूट दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले हमको 10,000 दिया है अंकित मूल्य। ठीक है, कहीं दाएं सैकड़ा 10,000। ठीक है, तो पहले का 20% की छूट दिया है, यानी बचा मान 20 × 100 यानी कि 5 में से घटेगा, यानी बचा मान कितना हो गया 4/5। ठीक है, फिर देखिए ये दिया है 10% की छूट, यानी बचा मान कितना हो गया 9/10, क्योंकि 10% की छूट है। फिर अगला दिया है के परसेंटेज, यानी के बटा में 100, मान के चलिए कि हम के बचा हुआ मान लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर हम एक्स भी मान लेते हैं, मान के चलिए के न मान के इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर कितने में बेच रहा है 6,120 में। ठीक है, तो देखिए अब इसको घटाएंगे, ये 00 से 00 कट जाएगा, 10 से ये भी कट जाएगा, अब 5 दूना के 10 यानी कि 2 बेर में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसको घटाएंगे, पहले 9 से घटा लेते हैं, 9 छका 54, 9 छका 54 यानी कि 6 7 बच गया, 9 8 72 0, यानी कि खत्म हो गया 9 से। फिर देखिए 4 दूना के 8 से 8 से घटाएंगे तो 8 8 64, कितना बच गया 4 40, यानी कि 8 5 40, यानी कि 85, यानी एक्स का बचा हुआ मान कितना गया 85, यानी कि 100 से कितना कम है 15, यानी के का मान कितना गया 15%, यानी 15% की छूट दिया है। ठीक है, तो हमको मान पूछा है कि उसमें 20% छूट जोड़ने के 20% और छूट एक्स्ट्रा करने के बाद जो उसको एकल छूट यानी एक बार में छूट दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि देखिए 15% की छूट तो यहाँ हो गया और 20% ये तो कितना हो गया, यानी कि 15 + 20 यानी टोटल 35% की छूट दे रहा है। तो देखिए 10,000 की चीज़ को हम 35% की छूट देंगे, यानी कि 35 घटा देंगे कितना हो जाएगा 65% बचा हुआ मान हो जाएगा, यानी × 100, तो 00 से 00 घटा देंगे, फिर ये सब को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 6,500 हो जाएगा, यानी कि इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा इतने 35% छूट देने के बाद इतना 6,500, यानी 6,500 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक लेख के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 छूट, मतलब एक लेख के चिन्हित मूल्य पर 3 लगातार छूट और 19% की एक और छूट के बराबर है। यानी कि इसका कहने का मतलब कि जो 3 लगातार छूट देगा वो तीनों का मिलाकर 19% की एकल छूट के बराबर है। ठीक है, यदि पहली और दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10% और 4% है तो तीसरी छूट की दर क्या है, यानी कि तीसरा कितना परसेंटेज का छूट देंगे कि तीनों को मर्ज करने के बाद 19% की छूट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि देखिए अब
चिन्हित मूल्य यानी अंकित मूल्य पर 3 छूट, यानी कि अंकित मूल्य का दाम नहीं दिया है तो मान के चलिए कि हम मानते हैं टोटल हर चीज़ अपने आप में 100 होता है तो यानी 100 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहले का देखिए 19% की छूट के बराबर है कब, जब 3 गो छूट के दिया जा रहा है 10%, 4% और तीसरा का मान पूछा है। तो मान के चलिए 10% की छूट का मतलब कि बचा हुआ मान कितना हो जाएगा 9/10, ठीक है। फिर क्योंकि 10 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 होगा, यानी कि 10 में से की जगह तो यानी 9, यानी 9/10। फिर दूसरा का दिया है कि 4%, तो 4 का करेंगे तो 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4% का छूट करेंगे आप तो देखिए 96 हो जाएगा। फिर 96 का 100 करेंगे, क्योंकि चाहे 4 से करेंगे तो 4 के 4 25 चौबीस 100, यानी कि 25 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24/25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24/25, क्योंकि बचा हुआ मान हमको लिखना है, ठीक है। 25 चौके 100 हो गया और ये 96 बच गया तो 24 चौके 96, ठीक है। तो और फिर ये 2 छूट हो गया, तीसरी छूट दिया है तो तीसरी छूट को मैं मान लेता हूँ कि वो एक्स रहेगा, ठीक है। ये यानी कि छूट नहीं, ये x%, ठीक है। ये इतना का छूट देगा तो तीनों को मर्ज करके कितना छूट हो जाएगा 19% के, यानी कि 19% की छूट को हटा देंगे तो बचा मान कितना हो जाएगा 81, ठीक है। क्योंकि 100 में से 19 घटाएंगे तो 81 आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से घटाएंगे तो ये 100 से तो ये 100 काट दिए, ठीक है। फिर देखिए ये अब इधर देखिए 9 से कटेंगे 9 81, ठीक है, 9 81। फिर ये 10 और 25 का मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा तो यानी कि 250, यानी इसमें इंटू हो जाएगा 250 है, और बटा में कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो देखिए 3 से घटाएंगे, 3 लिखे 9, 3 8 24, यानी कि फिर इसको घटाएंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 के 2, 2 के 4, 2 बचे 10, यानी कि 25 125 इंटू 3 हाँ बटा में 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 को 5 हासिल 1 और 3 दूना के 6 हासिल 1 7 और 3 के 3, यानी 375 बटा में 4, ठीक है। तो देखिए कितना मान एक्स का मान बचा हुआ मान आ जाएगा, तो 4 9 के 36, एक बच गया, यहाँ पर 15 हो गया, 1 बच 15, ठीक है। तो 4 चौके 16, ज़्यादा हो जाएगा 15 ही मान, तो 4 3 12, ठीक है। फिर कितना बच गया 3 मान, तो फिर पॉइंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28, 2 बच गया 4 25 20, यानी कि 93.75। तो ये 100 से कितना कम है तो इसको 100 से घटा देंगे, ठीक है। ये 100 पॉइंट के बाद 00, यानी पॉइंट के बाद 00 कोई माने यानी नहीं होता, यानी 100 ही है। और कितना घटाना है 93 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, ठीक है। इसको घटा देंगे तो देखिए ये हम कुछ नहीं, एक जाएगा यहाँ पर तो 10, ये फिर यहाँ जाएगा तो 10, यहाँ 9 हो जाएगा, तो इसे करते हुए जब यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचेगा तो 9 में से 7 जाएगा 2, फिर पॉइंट, फिर यहाँ 9 बचेगा तो 9 में से 3 जाएगा 6, फिर यहाँ 9 बचेगा तो 9 में से 9 में 0, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यानी कि 6.25% की तीसरी छूट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन दिया है कि 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट, यानी कि ये एक 2 खंड में क्वेश्चन को अल्टो किया है कि यानी 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट और दूसरा का दे रहा है कि 30% की एकल छूट में कौन सा ऑफर बेहतर है। यानी आप कोई सामान खरीदने जाए हैं और आपको दुकानदार एक बोल रहा है कि 10% की छूट देंगे, फिर उसके बाद 20% की उसी वस्तु पर छूट देंगे, तो मतलब कि ये दोनों छूट आप लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा कि 30% का डायरेक्ट छूट लेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। यानी कि इस ऑफर में कौन सा आपको मतलब आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए इसको लगाते हैं, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि 10 से वस्तु कितना हो जाएगी 9, ठीक है। और ये 20 25 100, यानी 5 से वस्तु कितना हो जाएगी 4, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यानी कि 15 50 और 9 चौके 36, ठीक है। तो देखिए ये कितना कम है 14 कम है ना, तो यानी कि 14 बटा 50 इंटू 100, तो 50 दूना के 100, यानी 14 दूना के 28%, यानी कि देखिए जब ये दोनों का छूट का मान लेंगे तो आपको 28% का छूट के बराबर होगा। और डायरेक्ट आप 30% लेंगे, यानी कि 2% इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि दूसरा का मान सही रहेगा, क्योंकि 30% छूट लेंगे तो हमको 2% छूट ज़्यादा मिलेगा, यानी कि इसका ये बी वाला सही होगा, यानी कि हम दूसरा का लेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा,
ये ऑफर हमको हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 है और इस पर 12% और 12% की दो क्रमागत छूट दी जाती है, और यदि विक्रेता यानी दुकानदार 24% की एकल छूट देता है तो उसे होने वाले लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि 5,000 की वस्तु पर 12% की दो छूट है, लेकिन अगर उसको विक्रेता 24% की एक ही छूट दे देता है तो दुकानदार को कितना लाभ या फायदा घाटा होगा। ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए, अब इसका हम 12% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यानी कि हम 12% का निकालेंगे तो 4×3 12, और 4 से कटेंगे तो 25, यानी कि 25 से घटे कितना हो जाएगा, 3 जाएगा तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 22। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से ये भी करेंगे और 24 का यानी दोनों मल्टीप्लाई करके मर्ज करेंगे, यानी 25 से 22 हो गया, यानी 25 से 22 हो गया। लेकिन ठीक है, और फिर अगला भी हो जाएगा 25 से 22। ठीक है, तो इसी तरह मल्टीप्लाई करके हल करेंगे जैसे सेम कर रहे थे। लेकिन देखिए, जब आपको लगे कि इस टाइप कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये भी तरीका अपना सकते हैं। देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का, इसका कितना 625, इसका करेंगे तो उसके बाद घटाने के बाद जितना अंतर आएगा उतने से टैली कर देंगे कि 24% से ज़्यादा या कम है। तो अगर यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हुई तो डायरेक्ट आप इसको अगर एक्स वाई से निकाल देंगे तो वो भी हो जाएगा। उसका फार्मूला को क्या बताते थे कि एक्स प्लस वाई है और इंटू यहाँ पर फिर एक्स वाई और प्लस माइनस कुछ भी रहेगा इसका मान, फिर एक्स इंटू वाई बटा में 100। ये मान बताए थे ना कि जब दो छूट देगा तो जब 3 4 5 देगा तो मतलब इसी तरह से हम लगाएंगे। इस तरह से बहुत आसान रहता है, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो ये लगा लेंगे। अगर 2 मान दिया तो, और जब 3 मान 4 मान देगा तो ये सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, तो देखिए और इसका हम करेंगे तो देखिए 12% की छूट दे रहा है तो यानी कि -12 फिर -12, क्योंकि जो छूट दे रहा है ये लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस यानी कि प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिर बार कितना कर रहा है यानी कि -12 इंटू -12 बटा में 100। देखिए 12 12 ये जुड़ जाएगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 पर ये हम 144, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 144 बटा में 100, तो ये 100 हो जाएगा यानी 1.44 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा देंगे यानी कि 24.00 और ये 1.44। तो देखिए इसको कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर 10 जगह 10 में से 4 जगह 6, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 में से 4 जगह 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया 3 में से 1 जगह 2, ये पॉइंट हो जाएगा, ये फिर 2, यानी कि 22 पॉइंट इतना। ये छूट पहले ऑफर पर हो रहा था लेकिन दुकानदार ने 24 का छूट दे दिया, यानी कि कितना छूट ज़्यादा दे दिया, यानी कि वो इतना छूट ज़्यादा दे दिया तभी तो उसको 24% की छूट दे रहा है डायरेक्ट। तो यानी कि ये कंपनी 12% की छूट दे रही है तो कंपनी को इतना ही देना पड़ेगा 22.56% की छूट, लेकिन वो 24% की एक ही बार में छूट दे रहा है, यानी कि 1.44 उसको ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, फिर एक जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 5,000 का हम लोग निकाल दें कितना घटा हो रहा है 1.44% बटा में 100, और फिर ये पॉइंट हटाने के लिए फिर इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 00 से 00 कट गया, 10 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फिर 5 दूना के 10 यानी 2 हो जाएगा, यानी कि 144 बटा में 2, तो 2 7 14 और 2 दूना के 4 यानी 72, यानी उसको 72 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, 72 रुपये की हानि, क्योंकि इतना छूट दे रहा है तो यानी कि 1.44, यानी कि 1.44 का मान कितना है 72, यानी 72 का हानि मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक करेंगे, और मैंने डिस्काउंट के चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया था दोस्तों, लेकिन इसके आगे अच्छे और टाइप हैं, लेकिन अब एक ही वीडियो में करता तो 1.25 घंटे के नियर अबाउट वीडियो हो जाती, इसीलिए हम सोचा कि इसको 2 पार्ट में छोटा कर दें। तो ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना रिवीजन करते रहिए, उसको बार बार आप लोग करते रहिए रिवीजन दोस्तों। आप लोग जब मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि आप में कितना अंदर से परिवर्तन आता है। आप लोग खुद कहेंगे कि नहीं मेरा मैथ में पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही नॉर्मल तरीक़ा से और एकदम आसान भाषा में समझाऊँगा कि जिससे आप लोग को लगेगा कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।